अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कमा अमर व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु फिल खल्क़ि वल अम्र इरग़ामन लिमन जहद बिही व कफ़र व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी स्वलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम अव मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन। फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिक फ़उलाइक हुमुल आदून वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइक हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़अु बिही आख़रीन। व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुदा दर इंतज़ारे हम्द मानीस्त मुहम्मद चश्म बर राहे सनानीस्त मुहम्मद हामिदे हम्दे खुदा बस खुदा मदाफ़रीने मुस्तफ़ा बस मुहम्मद अस्तु मीखाम खुदा रा खुदाया अस्तु हुब्बे मुस्तफ़ा रा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, बिलखुसूस ज़ीनतुल मुहद्दिसीन हज़रत मौलाना क़ारी फ़िदा मोहम्मद ख़ान साहब दामत बरकातुहुम, हमारे हज़रत क़ारी मोहम्मद अमीन साहब दामत बरकातुहुम, मेज़बान मुकर्रम हज़रत मौलाना मुफ्ती ज़ुबैर साहब दामत बरकातुहुम, अरबाब इल्म व दानिश, मुहतरम बुज़ुर्गों और मेरे दीनी भाइयों, आज 3 अक्टूबर 2022 हम यहाँ मस्जिद अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कामरा शर्क़ी नज़द टेक्सला में पंजाब पाकिस्तान में 2 तलबा के क़ुरान करीम की तकमील के मौका पर क़ुरान
और साहिब क़ुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से मुअव्वल इस मुबारक और मुक़द्दस तक़रीब में दावत और तबलीग की निस्बत से जमा है। मैं आप सब का शुक्रगुज़ार हूँ कि रात के इस पहर भी, जबकि मौसम भी तब्दील हो रहा है, आप सब हज़रात इस कदर दिल जमई से तशरीफ़ फरमा हैं और अल्लाह के हुज़ूर दुआ गो हूँ कि अल्लाह हमारी आज की इस महफ़िल पर खुश होकर हम सब के लिए जन्नतुल फ़िरदौस का फ़ैसला फरमाए। मुँह बहुत छोटा है, बात बहुत बड़ी है, लेकिन मैं हज़रत वालिद साहब सफ़ीर इस्लाम अल्लामा सैयद अब्दुल मजीद नदीम रहमतुल्लाह अलैह की वो बात आपको सुनाता हूँ जो वो अक्सर हमें नसीहत फरमाया करते थे कि अल्लाह से जब मांगा करो अपने हालात सामने रख के न मांगा करो, उसकी रहमत सामने रख के मांगा करो। हमारे आमाल तो यकीनन इस काबिल नहीं कि हम फिरदौस का सवाल भी कर सकें। ये तो अल्लाह ने हम सब पर इज़्ज़त की चादर तान रखी है, वरना हम में से हर शख्स ज़रा अपने गरीबान में झांक कर तो देखे। और मन आनम के मंदानम दुआ है कि जैसे अल्लाह ने दुनिया में हम पर इज़्ज़त की चादर तानी हुई है, ऐसे ही हश्र में भी अल्लाह हमें मुअज़्ज़ज़ बना दे। कुरान करीम किसका कलाम है जी? आप यकीन फरमाइए, आज मैं हज़रत को बता रहा था क़ारी साहब को कि 3.5 घंटों में मैं यहाँ पहुँचा। इस कदर रश था, इस कदर रश था। मैं डायबिटीज़ हूँ और असर की नमाज़ पढ़ कर हम गाड़ी में बैठे हैं और जब यहाँ पहुँचे तो ईशा हो रही थी। लेकिन आपके जवाब ने मुझे बताया कि फ़ैसल तू इतना नहीं थका हुआ जितना कामरा शर्की वाले साथी थके हुए हैं। वो बच्चे इतना अच्छा कलाम पढ़ रहे थे। तो बहरहाल आपसे पहली मुलाकात है, इसलिए मैं बहुत रियायत करूँगा आपकी। किसका कलाम है कुरान? जितना वो अजीम है उतना ही कुरान भी अजीम है। कुरान अल्लाह का कलाम है, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर नाजिल हुआ है। और सच बताऊं अजीज़ दोस्तों, तो ये बिगड़ी हुई इंसानियत को किनारे लगाने आया है। 1400 साल का सफ़र करके आया है और फूलों पर नहीं, कांटों पर चल के आया। कभी अपनों की और कभी परायों की रीशा दवानियों का शिकार होके आया है। लेकिन हमारा ईमान है 1400 तो क्या, 14 करोड़ साल भी गुजर जाएं, ना कुरान की जवानी में कोई फ़र्क आएगा, ना इसके शबाब में कोई फ़र्क आएगा। उलमा फरमाते हैं कि ये हमारा अकीदा है कि ना कुरान करीम की आयात में कोई तब्दीली हुई है, ना अल्फाज में कोई तब्दीली हुई है, ना हरकात में कोई तब्दीली हुई है। मैं उससे बढ़कर अर्ज़ करता हूँ, मैं अर्ज़ करता हूँ कि इन 1400 सालों में कुरान करीम की सिफ़ात में भी तब्दीली नहीं हुई है। जैसा रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हा अदा किया था, क्या जी? क्या? हा नहीं, जो हा को हा पढ़ेगा वही कुरान की सिफ़त अदा करेगा। इसीलिए ये जो मदारिस का सिलसिला है, अल्लाह ने आलम असबाब में इसको कुरान की हिफाजत का ज़रिया और सबब बना रखा। ये जो हमारे कुर्राए किराम हैं और तलबाए किराम हैं, सुबह से लेकर यहाँ का तो पता नहीं, हमारे यहाँ 4:30 बजे पढ़ाई शुरू होती है जी, रात 10 बजे तक चलती हिफ्ज़ के शोबा में। हमने खुद ऐसा पढ़ा। मेरे उस्ताद थे हज़रत क़ारी उबैदुल्लाह साहब पानीपती रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो कि शागिर्द थे हज़रत क़ारी रहीम बख्श साहब पानीपती रहमतुल्लाहि ताला अलैह। इसी तरह मेरे उस्ताद थे हज़रत क़ारी इदरीस साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह पानीपती होशियारपुरी। उनके पास मैंने पढ़ा, 4-5 साल हिफ्ज़ किया, गर्दान की, क़िरात आशरा पढ़ी।
इन 5 सालों में मुझे एक दिन भी याद नहीं कि किसी उस्ताद ने छुट्टी की हो, एक दिन भी याद नहीं। वल्लाह हम दुआएं करते थे कभी तो उस्ताद छुट्टी कर ले, नहीं होती थी। और इन 5 सालों में मैं क्या इसको अपनी खुशबख्ती कहूँ हज़रत या कम किस्मती कहूँ, कई दफ़ा बगल में प्याज रखा, कभी बीमार नहीं हुआ। हमारे तलबा को बहुत आते हैं बीमार होने के तरीके, यकीन फरमाइए। खैर ये तो प्यार की मोहब्बत की बात है अपने तलबा से। जहां 1400 साल पहले रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हा पढ़ा है, क़यामत तक उस हा को हा ही पढ़ा जाता रहेगा। जहां रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौफ पढ़ा है, ता हश्र वहां पर कौफ ही पढ़ा जाता रहेगा। आम तौर पर हमारे तलबा गलती, मैंने बड़े गौर से तिलावत सुनी, बच्चों ने बहुत अच्छा पढ़ा माशाअल्लाह। आम तौर पर हमारे तलबा गलती करते हैं कि रा मुशद्दद मकसूर को तफखीम के साथ पढ़ते हैं, यानी मोटा करके पढ़ते हैं। हालांकि कायदा है कि जब रा पर ज़ेर आ जाए तो उसको बारीक ही पढ़ना है। मिसाल देता हूँ, पढ़ते हैं मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, हालांकि सही जो इसका तलफ़ुज़ है वो है मिन शर्रिल, शर्रिल नहीं शर्रिल। 1400 साल पहले रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रा को बारीक ही पढ़ा है, क़यामत तक बारीक ही पढ़ा जाता रहेगा। ये ईमान है हमारा। जहां रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुन्ना फरमाया था, ता हश्र वहीं पर गुन्ना होता रहेगा। जहां रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मद किया था, ता हश्र वहीं पर मद होता रहेगा। ये कुरान करीम का एजाज है अजीज दोस्तों। कुरान को कुरान क्यों कहते हैं, कभी सोचा आपने कुरान का नाम कुरान क्यों है? बुनियादी तौर पर तो इसको कुरान इसलिए कहते हैं कि इसका नाम अल्लाह ने कुरान रखा, बल हुआ कुरानुम मजीद। लेकिन अरबी ग्रामर के रूह से अगर आप तहकीक करें तो लुगत में कुरान कहा जाता है उस कलाम को जिसे बार बार पढ़ा जाए और बेशुमार पढ़ा जाए, बार बार पढ़ा जाए और बेशुमार पढ़ा जाए, उसको कुरान कहते हैं। तो चैलेंज है पूरी दुनिया वालों को, लाकर दिखाओ कुरान के मुकाबले में कोई किताब ऐसी। हम बचपन में, उस वक्त मोबाइल तो होते नहीं थे जी, वीडियो गेम्स भी नहीं होती थी, टीवी वीसीआर भी नहीं हुआ करते थे, तो हमारी बचपन की इंटरटेनमेंट जो थी वो थी कहानियाँ पढ़ना। टार्जन की कहानियाँ हैं जी, और ना जी वो हमारे उस्ताद कहते थे कि ये जिसने भी इस उन्वान से कहानियाँ लिखी हैं उसने बड़ा जुल्म किया है, इसलिए कि हज़रत अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, उनके नाम के साथ अय्यार लगा दिया। और अय्यार की जो सेंस है वो मनफी है, इसलिए मैं उसका नाम नहीं लेता हूं जिसका आपने लिया। शुक्र है आपने आहिस्ता लिया, बाकी सबको खबर ही ना हुई। लेकिन फिर इनकी भी तो इस्लाह करनी है। कुछ लोग कहते हैं उम्रो अय्यार, अच्छा वो उम्रो भी नहीं है। अरबी में उमर 2 तरह से पढ़ा जाता है, एक वाव के साथ, एक बगैर वाव के। जो वाव के साथ होता है उसको पढ़ते हैं उमर, जैसे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और जो, हाँ ये वाव के बगैर पढ़ा जाता है। और जो वाव के साथ पढ़ा जाता है उसमें आइन पर ज़बर पढ़ते हैं अम्र, और वाव साइलेंस होता है, वाव को पढ़ा नहीं जाता, अमरू नहीं होता। तो ये जो अम्र के साथ अय्यार लगा के कुछ किताबें और कहानियाँ लिखी गईं, ये हज़रत अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम को ख़राब करने के लिए लिखी गई। मेरे अजीज़ दोस्तों, मैं ठीक है आपको अब्बा जी का अंदाज़ भी सुनाऊंगा, अशार भी सुनाऊंगा, तरन्नुम भी सुनाऊंगा, लेकिन कुछ बातें ज़रूरी हैं तमहीद में। हम लोग बहुत सादा हो गए हैं, हम लोग कुछ लकीर के फ़कीर बनते चले जा रहे हैं, जबकि मुसलमान और इस्लाम ला यख़दअु वला युख़दअु का दीन है। मुसलमान न किसी को धोखा देता है, न किसी से धोखा खाता है, ना ये अय्यार है,
और ना ये इस कदर नादान है कि जो भी चाहे इसको अपने पीछे लगा कर ले जाए। चुनांचे हम देखते हैं, अब पता नहीं उर्दू की किताबों में वो वाक़या है या नहीं है, आप में से जो प्राइमरी पास हैं उन्होंने अपनी उर्दू की किताब में ये वाक़या पढ़ा होगा कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक मरतबा मदीना की गलियों में गश्त फरमा रहे थे। एक घर के बाहर से गुज़रे तो अंदर से एक ख़ातून की आवाज़ आई कि बेटा दूध में माशाअल्लाह, सबने पढ़ा हुआ ये वाक़या है, इसकी ज़रूरत है, काफ़ी आवाज़ है। मैं जानबूझ के दूर होता हूँ, मस्जिद में ऊँची आवाज़ मुनासिब नहीं है। अच्छा, ये वाक़या सुना हुआ है आप लोगों ने? माँ ने, अब आप बड़े हैरान बैठे हो, ज़रा खामोश बैठे हो, थोड़ा मैं आपके करीब आता हूँ, ठहरो ज़रा, अभी जगाता हूँ आपको मैं, ये कोई बात है? माँ अपनी बेटी से कह रही थी कि दूध में, सुना हुआ है वाक़या, इसलिए मैं पूरा वाक़या नहीं बयान कर रहा, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जिस मुसन्निफ़ ने उर्दू की किताब में वाक़या लिखा है, चलो मैं उसकी नीयत पे शक नहीं करता, लेकिन वो नादान ज़रूर था। वो तो हमारे बच्चों को ये सबक दे रहा है कि सहाबिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत याफ्ता खातून खैरुल कुरून में, सहाबा के ज़माने में, खिलाफत राशिदा में अपनी बच्चियों को मिलावट का सबक दे रही थी। ये वाक़या पढ़ते हुए, सुनाते हुए पता नहीं हमारा ईमान कहाँ जो जा सोता है। एक सहाबिया के बारे में हम ये कैसे तसव्वुर कर सकते हैं कि अल्लाह ना करे वो अपनी बच्ची को मिलावट का सबक दे रही थी। खुदा के लिए सादगी खत्म कीजिए, मैं आपको बताता हूं हकीकत क्या थी। पहले तो मेरा दिल नहीं मानता था इस बात को, उसके बाद फिर हमारे जो मुअर्रिख हैं आपके इलाके के मौलाना इस्माइल रेहान साहब, मैंने उनसे भी इस पर गुफ्तगू की थी और उन्होंने फिर तहकीक करके मुझे हवाला निकाल कर दिया, तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ताईद मिल गई, इसलिए मिंबर से बयान कर रहा हूं। असल बात क्या थी? असल बात यह थी अजीज दोस्तों, वो माँ रोजाना अपनी बच्ची को अल्लाह की ज़ात, उसकी वहदानियत, उसकी कुदरत, उसकी सिफात बयान करती थी कि अल्लाह हर जगह मौजूद है। अल्लाह जैसे खलवत को, जलवत को जानता है, वो खलवत को भी जानता है। एक रोज़ उसने सोचा, इतने अरसे से अपनी बच्ची को सबक पढ़ा रही हूँ, ज़रा इम्तिहान तो लूँ कि मेरी बच्ची को सबक याद हुआ कि ना हुआ। तो उसने तरगीब नहीं दी थी, इम्तिहान लिया था। ऑर्डर नहीं था, क्वेश्चन था। ये नहीं कहा बेटी आओ पानी मिला दें, ये था क्या ख्याल है बेटी दूध में पानी ना मिला दें। अंदाज बदलने से अल्फाज का माना बदल जाता है। क्या बात है, 3 अल्फाज हैं, लिखने में एक जैसे हैं, आप अंदाज बदलेंगे माना बदलता चला जाएगा। आप किसी को रश्क की नजर से देखेंगे तो कहेंगे क्या बात है जनाब, आप किसी पर गुस्से होकर कहेंगे क्या बात है, आप किसी से सवाल करेंगे क्या बात है। 3 अल्फाज हैं, अल्फाज में कोई फर्क नहीं, अंदाज बदलने से माना बदल गया। वहां पर मां का अंदाज हुक्म देने का नहीं था कि दूध में पानी मिलाओ। मां सवाल कर रही थी, बेटा क्या ख्याल है दूध में पानी ना मिला। कुर्बान जाऊं उस मां की तरबियत पर। बेटी ने अर्ज़ किया, अम्मा जान, अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मना फरमाया है कि मिलावट नहीं करनी, खालिस बेचना है। तो माँ ने और मुश्किल सवाल किया, कहने लगी बेटा अमीरुल मोमिनीन तो अपने हुजरा में हैं, उनको क्या खबर, वो तो नहीं देख रहे यहाँ पर। तो उस बेटी ने फर्स्ट पोजीशन हासिल करते हुए, ए ग्रेड हासिल करते हुए माँ को जवाब दिया, अम्मा अमीरुल मोमिनीन नहीं देख रहे तो क्या हुआ, अल्लाह तो देख रहा है ना। ये है असल वाक़या। चुनांचे फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये सारी कन्वर्सेशन सुनी, ये सारा मुज़ाकरा बाहर खड़े होकर सुना और वहीं खड़े होकर दरवाज़ा नॉक किया और कहने लगी, फरमाने लगे, अम्मा तूने अपनी बेटी की इतनी उम्दा तरबियत की है कि फारूक आज़म अपने बेटे आसिम के लिए तेरी बच्ची का हाथ मांगता है।
और यही बेटी आगे चलकर नानी बनी है सैयदना उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की। इतने नादान न बना करो। हमारे शायर हैं कुछ इस्लाम के, उन पर हमले होते रहते हैं। ये ट्रांसजेंडर का बिल नहीं सुना आपने? इतने नादान न बना करो कि आपको कुछ खबर ही ना हो और दुश्मन का वार चल जाए। इसलिए आइंदा जिस भाई ने भी यहां से आवाज दी थी, कभी हजरत अम्र इब्न आस रजी अल्लाह ताला अन्हो के नाम के साथ गलत निस्बत इस्तेमाल नहीं करनी। अजीज दोस्तों, कुरान करीम कमजोरों को ताकतवर बनाने आया है। कुरान करीम बिगड़े हुओं को संवारने आया है। कुरान करीम पस्तियों में गिरे हुए लोगों को बुलंदियां अता करने आया है। कुरान करीम शकावत पसंदों को सआदत मंद बनाने आया है। कुरान करीम जहालत के अंधेरों को मारफत के उजालों से बदलने आया है। और कुरान करीम है जो हम सब की जहन्नम को जन्नत से बदलने आया है। शर्त यह है कि कुरान के करीब आइए। शर्त यह है कि कुरान की मान लीजिए। महज इसको चूमने के बजाय, महज इसको सर पर रखने के बजाय, महज इसको जर्क बर्क गिलाफ में मुक़य्यद करके शोकेस में रखकर लॉक लगाने के बजाय इसको समझकर पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप यकीन फरमाइए, जब तक कुरान करीम से हमारा रिश्ता मजबूत रहा, हमने पूरे आलम पर हुक्मरानी की है। आज भी अंदलुस, स्पेन, मौजूदा नाम उसका स्पेन है, आज भी उसके दरो दीवार गवाह हैं कि 700 साल तक वहां इस्लाम की शमा रोशन रही। और जैसे जैसे हमने कुरान को महज बरकत की किताब समझकर एक तरफ कर दिया, तो फिर हमारा जवाल, हाय हाय, उरूज ऐसा था कि फरिश्ते हम पर रश करते थे, और जवाल ऐसा है कि शैतान भी हैरत करता। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी कुरान के जरिए बुत परस्तों को सहाबा बनाया था। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी कुरान के जरिए हर वक्त लड़ने वालों को अमनो सुलो और आश्ती का खूगर बनाया था। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी कुरान के जरिए टूटे हुओं को जोड़ा था। वो क्या कहा जी? कहा तो किसी गैर मुस्लिम ने है, लेकिन बात बड़ी प्यारी है। फरमाया, जिसने जर्रों को उठाया और सहारा कर दिया। किसने किया? मोहम्मद। एक आज के ऐसा दुरूद पढ़ते ना, आपका दिल बाग बाग हो जाता। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो दुरूद पाक है अजीज दोस्तों, ये सारी बीमारियों की शिफा है, यकीन फरमाइए। एक और शेर जहन में आ गया, सुना दूं जी? थके हुए तो नहीं आप हजरात? फरमाया, उन पर दुरूद पढ़कर मुअत्तर हुई हयात। उन पर दुरूद पढ़कर मुअत्तर हुई हयात। उनका जिक्र आया मसाइब पलट गए। सल्लल्लाहु। हाँ, जिसने जर्रों को उठाया और सहारा कर दिया, जिसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया। खुद न थे जो राह पर आलम के हादी बन गए। वो क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। सल्लल्लाहु। रहमत आलम ने कुरान के जरिए मुर्दा दिलों को जिंदगी अता फरमाई है। रहमत आलम ने कुरान के जरिए मायूस इंसान को उम्मीद दिलाई है।
हाय, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ, अर्ज की अल्लाह के रसूल, मैंने सुना है कि अगर कोई शख्स इस्लाम कबूल कर ले तो उसके पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, इन्नल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्ला। जो शख्स अल्लाह की वहदानियत, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और ख़त्म नबूवत पर और बास बादल मौत पर ईमान ले आए तो अल्लाह ज़माने कुफ्र की सारी गलतियों को माफ़ फरमा देते हैं। मैंने इस जुमा को ये हदीस बयान की तो एक नमाजी ने, अच्छा, मेरे जुमा में मैं अपने नमाजियों को इजाज़त देता हूँ कि आप मुझसे सवाल करना चाहें, बात करना चाहें, कन्वर्सेशन करना चाहें, कोई बात समझ नहीं आई पूछना चाहें, खड़े होकर इशारा कर दे तो मैं आपको मौका दूंगा बात करने का। हमने दीन ठोंसना तो नहीं है ना, समझाना है। मैंने जब ये हदीस बयान की तो एक नौजवान खड़ा हो गया, कहने लगा, जी वो फिर तो ये बड़े मज़े हो गए काफिरों के, तो कलमा पढ़ो और सारे गुनाह माफ़, तो हमारा क्या बनेगा। मैंने कहा, नौजवान, आपके लिए बोनस रखा है, आपके लिए बोनस है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मेरा कोई उम्मती ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा, अल्लाह उसके गुनाहों को सिर्फ माफ़ नहीं करेगा, नेकियों में तब्दील फरमा देगा। उधर तो सिर्फ माफ़ी मिलती है ना। उसने अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल, आपकी बात सच है, आपका रब सच कहता है, लेकिन मैं क्या करूं, मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई है, मुझसे इतना बड़ा गुनाह हुआ है कि मैं डरता हूं कि शायद आपका रब मुझे माफ़ ना करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुमसे क्या गलती हो गई, ऐसा क्या गुनाह हो गया कि तुम इतने घबरा रहे हो कि माफ़ी ना मिलेगी। अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल, मैंने अपनी बच्ची को जिंदा ज़मीन में दफन किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कोई अनोखी बात नहीं है, ये तो अरब का मुआशरा था, रिवाज था कि यहाँ बेटियों को जिंदा रहने का हक नहीं दिया जाता। तो उसकी आंखों में आंसू उतर आए, खौफ से कपकपाने लगा, कहने लगा, अल्लाह के रसूल, बाकी लोग जब अपनी बच्चियों को मारते थे तो पैदा होते ही मार देते थे, उनको पता ही नहीं चलता था कि उन पर क्या क़यामत गुजर गई। मैंने जब अपनी बच्ची को मारा तो वो नौ मौलूद नहीं थी, वो 7-8 साल की जीती जागती ज़िंदगी से मामूर बच्ची थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जालिम, ऐसा क्या, ऐसा क्यों किया तुमने, क्या तफसील है इसकी। कहने लगा, अल्लाह के रसूल, मैं सफ़र पे जा रहा था, मेरी घरवाली उम्मीद से थी, तो मैंने अपने कबीले के रिवाज के मुताबिक अपनी घरवाली से कहा, अगर बेटा पैदा हो उसका खूबसूरत नाम रखना, उसको हर्ब व ज़र्ब के आलात सिखाना, उसको बहादुर दलेर बनाना, पहलवान बनाना, शजा बनाना। लेकिन अगर बेटी पैदा हो, ना मुझे इत्तला देना, ना मेरा इंतज़ार करना, पैदा होते ही ज़मीन में दफन कर देना। और मैं आज ये चाहता हूँ ये वाक़या सुनाकर अज़ीज़ दोस्तों कि इस आईने में ज़रा मैं अपनी भी तस्वीर देख लूँ, कहीं मेरा शुमार भी उन लोगों में तो नहीं होता कि जो बेटों के पैदा होने पर तो खुशियाँ मनाते हैं और बेटियों के पैदा होने पर तलाक देकर घर से बाहर निकाल देते हैं। और कुरान करीम इंतहाई गज़बनाक है ऐसे लोगों पर। फरमाया, व इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा व इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम यतवारा मिनल कौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बिहि अयुमसिकुहु अला हूनिन अम यदुस्सुहु फित्तुराब अला साअ मा यहकुमून। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, कितने नादान हैं वो लोग कि जब घर में बेटा पैदा हो तो खुशियां मनाते हैं, मिठाइयाँ तकसीम करते नजर आते हैं, दावतों का एहतिमाम करते हैं।
अपनी घरवाली के लिए नए लिबास लाते हैं, जेवरात बनवाते हैं, लेकिन अगर उन्हीं के घर में बेटी पैदा हो जाए तो तलाक के कागजात तैयार करके बीवी के मुंह पे मारते हैं। यतवारा मिनल कौमी मिन सूइ मा बुश्शिरा बिह, लोगों से छुपते फिरते हैं कहीं कोई मुबारक ना दे दे। अम यदुस्सुहु फित्तुराब, उनका बस नहीं चलता कि जमीन में दफन हो जाए, जंगलात में निकल जाए। जबकि अल्लाह का ऐलान ये है कि बेटा हो या बेटी हो, इसका इख्तियार बीवी के पास नहीं, बहू के पास नहीं, ये इख्तियार किसके पास है? ऐसे नहीं, मचल के कहो जरा, यकीन की मजबूती के साथ कहो, ताकि अगर हम में कोई ऐसा बैठा है जो इस बुरे अमल का मुर्तकिब है, अल्लाह उसको हिदायत नसीब फरमा दे। कुरान करीम ने इत्तला दी है, यख्लुकु मा यशा, जो चाहे उसकी शान कुदरत पैदा फरमा दे। यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, ये अल्लाह का इख्तियार है, जिसको चाहे बेटी अता फरमाए, जिसको चाहे बेटे अता फरमाए। औ युज़व्विजुहुम ज़ुकुरानन व इनासा, कुछ ऐसे भी खुश नसीब घराने हैं जिनको अल्लाह बेटे भी अता करता है, बेटियां भी अता करता है। व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा, और कुछ ऐसे हैं तावीज़ात करते रहते हैं, मन्नतें मांगते रहते हैं और दरबारों के चक्कर लगाते रहते हैं, पीरों के आगे सर झुकाते हैं। औलाद तो दूर की बात है, उनके घर में जानवर को भी अल्लाह नहीं रहने देता। औलाद अता करने वाला कौन है? अल्लाह। नहीं, सही जवाब चाहिए। पहली मुलाकात है हज़रत, पहली दफ़ा आया हूँ मैं यहाँ, मेरा कसूर थोड़ी है, फिर आपने बुलाया ही देर से हमें जी। जवाब दुरुस्त भी चाहिए और तंदुरुस्त भी चाहिए। वो जवाब सुनना चाहता हूं जो 55 साल तक अब्दुल मजीद नदीम ने आपकी समाअतों के जरिए आपके दिल में उतारा है। सिर्फ अल्लाह नहीं कहना, अल्लाह, इसलिए कि याद रखना अजीज दोस्तों, अल्लाह हर गुनाह को माफ कर देता है लेकिन शिर्क को माफ नहीं करता। ही में भी की मिलावट को अल्लाह बर्दाश्त नहीं करता। इसी वजह से मैं सुनाया करता हूं दोस्तों को कि कुरान करीम में अल्लाह ने 2 खास हुक्म बयान फरमाए। वैसे तो बहुत से अहकामात हैं लेकिन 2 खास हुक्म हैं। यार ये क्यों शोर करता है, इसको इधर करो। ये 2 खास हुक्म जिनकी खुसूसियत ये है अजीज दोस्तों, बाकी अल्लाह के तमाम अहकामात में नरमी मौजूद है, रियायत मौजूद है, दरगुजर मौजूद है, लेकिन ये 2 हुक्म ऐसे हैं अल्लाह की तरफ से कोई नरमी नहीं, कोई रियायत नहीं, कोई माफ़ी नहीं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे नमाज पढ़ते हैं ना जी, जवाब बड़ा कमज़ोर है, अल्लाहु अकबर। मैं बलूचिस्तान गया तो मैं वहाँ उनको कुछ गुस्ल की सुन्नतें बता रहा था। मैंने जाते ही उनसे सवाल किया, हाँ भाई सारे गुस्ल करते हैं ना? सारे खामोश। बाद में मेज़बान ने बताया, हज़रत बलूचिस्तान में पानी की इतनी कमी है कि बाज़ दफ़ा जुम्मे के जुम्मे ही गुस्ल हुआ करता है जी। भाई जमातें कारगुजारी आती रहती है जी, तो नमाज पढ़ते हैं ना, या जुम्मे के जुम्मे ही पढ़ा करें अजीज़ दोस्त। ला दीना लिमन ला सलात लह, रहमत आलम ने वाज़ेह फतवा दे दिया है कि जिसकी नमाज नहीं है तो फिर उसका ख़तरे की बात है। और मैं एक अजीब हासिल मुताला बताऊँ, मैंने किसी किताब में हज़रत नहीं पढ़ा, उलमा बैठे हैं, अगर मैं गलत हूँ तो इस्लाह फरमाइए। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सलातु मिअराजुल मुमिन। अल्लाह मेरी मदद फरमाए, मैं मौजू को फैला बैठा हूँ 2-3 चीज़ों को, दुआ फरमाए अल्लाह पूरा करवा दे। रहमत आलम ने फरमाया, नमाज मोमिन की, अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। मेराज में क्या हुआ था,
खुलासा बताता हूँ सारी तफसीलात को छोड़ के। मुहिब और महबूब आमने सामने हो गए थे। मुहिब और महबूब आमने सामने हो गए थे। आबिद और माबूद आमने सामने हो गए थे। साजिद और मसजूद आमने सामने हो गए थे। तो मेरे अजीज दोस्तों, जब हम नमाज के लिए तकबीर तहरीमा कहते हैं, अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांध कर सना पढ़ते हैं, तो सना के इब्तिदा से लेकर इंतहा तक सारे सीगे खिताब के हैं। सुबहानहू नहीं कहते, सुबहानका कहते हैं। सुबहानका व बिहम्दिका व तबारका इस्मका व तआला जद्दका व ला इलाहा गैरुक। तो उलमा जानते हैं काफ वहाँ इस्तेमाल किया जाता है जब बात करने वाला बिला हिजाब सामने मौजूद हो। अरबी में काफ वहाँ इस्तेमाल किया जाता है जब लाइव किसी से गुफ्तगू हो रही हो, बगैर पर्दे के, बगैर हिजाब के। और आप सब लोग कहाँ बैठे हैं जी? इशा पढ़ ली? सुभान अल्लाह। एक और कमाल की हदीस सुनाऊं। रहमत बुखारी की रिवायत है, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूबा, खुश नसीब है वो इंसान, लिमन ततहर फी बैतिही। हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमा रहे हैं मेरा वो बंदा बड़ा सआदतमंद है। मेरे बंदे के लिए खुशखबरियाँ हों, मेरे बंदे के लिए खुशी और मसरत के पैगामात पहुँचाए जाएं। या अल्लाह किसके लिए? रब ने फरमाया लिमन ततहर फी बैतिही, जिसने अपने घर में वुज़ू किया, सुम्मा, फिर कहाँ पे आया और क्यों आया? और ना जी, अल्फाज ही कुछ और हैं अल्लाह के। रब ने फरमाया तूबा लिमन ततहर फी बैतिही, खुश नसीब है वो इंसान जो घर से वुज़ू करके मस्जिद आए, सुम्मा ज़ारनी, नमाज तो बाद में होगी, पहले रब की ज़ियारत नसीब होगी। ये है नमाज मेराज मोमिन, कि इधर हम तकबीर तहरीमा कहते हैं, अल्लाह सारे फासलों को समेट देता, सूरज और चांद भी गर्दे राह बन जाते हैं, फरिश्ते भी एक तरफ हो जाते हैं, और अल्लाह फरमाते हैं बंदे तूने तकबीर तहरीमा कहकर सारी कायनात को, सारे रिश्तों को अपने ऊपर हराम करके मेरे लिए नमाज बांधी है ना, तो देख मैंने भी सारे पर्दे हटा दिए और तुझे अपने सामने खड़ा किया, अब कर मेरी तारीफ और मुझे खुश फरमा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा। ये सारे खिताब के सीगे हैं, जैसे अल्लाह सामने मौजूद है और हम उसको सुना रहे हैं, और वो सामने मौजूद भी है। तो ये तो है नमाज। और मैंने शायद आपको किसी और मुलाकात में आसपास में बताया होगा कि नमाज के फ़ज़ाइल पर बंदा कौन बयान कर सकता है। मैं आपको वुज़ू का बताता हूँ। हालांकि वुज़ू मकसूद बिज़ात इबादत नहीं है अजीज़ दोस्त। आप वुज़ू करके बैठ जाएं, ना आप तिलावत करें, ना आप नमाज पढ़ें, नमाज भी गुजर रही है, नमाज नहीं पढ़ रहे, ना तिलावत कर रहे हैं, ना उम्रा कर रहे हैं, ना तवाफ़ कर रहे हैं, ना इतिकाफ़, खाली वुज़ू करके बैठे हैं, तो अजर नहीं है, बल्कि पकड़ है कि नमाज क्यों नहीं पढ़ी। वुज़ू मकसूद बिज़ात इबादत नहीं है, वुज़ू शर्त है नमाज की। चूँकि मशरूत अजीम है तो शर्त भी अजीम होगी। सहाबा ने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल अतारिफुना यौमइदिन, हश्र के रोज़ इतनी उम्मतें होंगी, इतने लोग होंगे, हमें पहचानेंगे आप? रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम पहचानूंगा, एक एक उम्मती को पहचानूंगा। लकुम सीमाउन लैसत लि अहदिम मिनल उमम, क्योंकि तुम्हारी एक ख़ास यूनिफॉर्म होगी, तुम्हारी एक ख़ास अलामत होगी, तुम्हारी ख़ास निशानी होगी जो किसी और उम्मती को नहीं मिली होगी।
सहाबा ने अर्ज किया अल्लाह के रसूल क्या निशानी हमें बताइए ताकि हम दुनिया में रहते हुए उसको अपनाएं। रहमत आलम ने फरमाया तरीदून अलैया गुर्रम मुहज्जलीन मिन असरिल वुजू, तुम जो दुनिया में नमाज के लिए वुजू करोगे, तिलावत के लिए वुजू करोगे, उम्रा के लिए वुजू करोगे, हज के लिए वुजू करोगे, तवाफ के लिए वुजू करोगे, एतिकाफ के लिए वुजू करोगे, जब हश्र के रोज़ कब्र से उठाए जाओगे तुम्हारे आज़ाए वुजू 14वीं के चांद की तरह चमक रहे होंगे। दूर से देखकर पहचानूंगा इब्राहिम का नहीं, इस्माइल का नहीं, इसहाक का नहीं, मूसा का नहीं, ईसा का नहीं, मोहम्मद का गुलाम आ रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए नमाज पढ़ते हैं ना सब, पता नहीं मैं बताना क्या चाह रहा था, अल्लाह अकबर। तो अजीज दोस्तों, हाँ, दो हुक्म अल्लाह के ऐसे हैं जिनमें रियायत नहीं है। नमाज अल्लाह का हुक्म है, लेकिन अल्लाह की तरफ से इजाज़त है, अगर आप खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते तो बैठकर पढ़ लें। अल्लाह न करे, अल्लाह न करे कोई इतना बीमार हो गया कि बैठकर भी नमाज नहीं पढ़ सकता तो अच्छा, लेट कर नमाज पढ़ते हुए हुक्म यह है कि रुकू और सजदे के लिए उठकर बैठने की ज़रूरत नहीं है। सर का इशारा करो अल्लाह रुकू करार देंगे, सजदे का इशारा करो अल्लाह सजदा करार देंगे। और इसमें भी मज़ीद रियायत है, अल्लाह न करे कोई शख्स इस कदर बीमार हो गया कि सर भी नहीं हिला सकता तो आँखों की पलकों से इशारा कर ले, अल्लाह इस पर भी राज़ी हो जाएगा। रियायत मिल गई, नरमी मिल गई। रोज़ा कितना बड़ा अमल है अजीज़ दोस्तों, उसमें भी रियायत है। हक़ ताला फरमाते हैं इन कुंतुम, कैसे है जी, मरीज़न मन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, अगर कोई बीमार हो गया वक्ती तौर पे रोज़ा छोड़ दे, बाद में रख ले। अगर कोई सफ़र में है वक्ती तौर पर रोज़ा छोड़ दे, बाद में रख ले। लेकिन दो हुक्म अल्लाह के ऐसे हैं उनमें रियायत नहीं, उनमें कोई नरमी नहीं है अजीज़ दोस्तों। और वो कौन से हैं? फरमाया क़ज़ा रब्बुका अल्ला ता'बुदू इल्ला इय्या, क़ज़ा रब्बुक, अल्फाज बदल गए, अमरा नहीं कहा, अमरा रब्बुक नहीं कहा, रब्बुल आलमीन ने फरमाया मेरी तरफ से फैसला हो गया, मेरी तरफ से कानून बन गया जिसमें कोई रियायत नहीं, कोई नरमी नहीं, कोई मुआफ़ी नहीं, कोई रुखसत नहीं। या अल्लाह क्या फैसला, रब ने फरमाया अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्या, अब ता क़यामत किसी और की इबादत नहीं होगी, किसी और के सजदे की इजाज़त नहीं होगी। तुम सबका माबूद कौन है? अल्लाह। ये इस ही पर लाने के लिए मैंने इतनी मेहनत की है अजीज दोस्तों, इस ही में कमजोर ना पड़ना ना। रहमत आलम ने फरमाया था ला तुशरिक बिल्लाह इन कुतिलता औ हुर्रिकता औ सुल्लिबता, अगर कोई तुम्हें गोलियों से भून डाले, अगर कोई तुम्हें फांसी पर लटका दे, अगर कोई तुम्हारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दे, सब कुछ गवारा कर लेना, लेकिन अल्लाह के हक के इबादत में किसी को शरीक न करना। इसलिए ही को जलालत के साथ कहना है, फसाहत के साथ कहना है और बलागत के साथ कहना, कोई कंप्रोमाइज नहीं, कोई शर्मसारी नहीं, किसी किस्म की कोई डगमगाहट नहीं, घबराहट नहीं, बिल्कुल अलल ऐलान कहना है कि हम सब का माबूद कौन है, हम सब का मसजूद कौन है, अल्लाहुल गुयूब कौन है, कारसाज़ो दस्तगीरो हाजत रवा और मुश्किल कुशा कौन, हम सबको औलाद अता करने वाला कौन है, बेटे देने वाला कौन है और बेटियां अता करने वाला कौन है। वो शख्स कहने लगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु, मैं सफ़र पे जा रहा था, मैंने अपनी अहलिया से कहा अगर हमारे घर में बेटा पैदा हो उसकी अच्छी परवरिश करना, लेकिन अगर बेटी पैदा हो तो फिर उसको जीने का हक नहीं, उसको जिंदा ज़मीन में दफन कर देना, मेरे आने का भी इंतज़ार न करना। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर क्या हुआ? वो कहने लगा अल्लाह के रसूल ये हुक्म देकर मैं सफ़र पे चला गया, 7-8 साल का सफ़र था, 8 साल के बाद मेरी वापसी हुई,
मैंने घर में दाखिल होते ही पूछा, बताओ ना क्या खुशखबरी है। मेरी घरवाली ने कहा, आप तवील सफ़र से आए हैं, थके हुए, भूख भी लगी हुई होगी, कुछ देर आराम कीजिए, मैं आपको सारी तफसील से आगाह करती हूँ। रहमत आलम ने पूछा, फिर क्या हुआ? वो कहने लगा, अल्लाह के रसूल, मैं अपने घर में दाखिल हुआ और बिस्तर पर जाकर बैठ गया। मेरी घरवाली बावर्ची खाने में चली गई। कुछ देर गुजरने के बाद घर के दरवाजे पर आहट हुई तो मैंने देखा एक 6-7 साल की बच्ची घर में दाखिल हुई। अल्लाह के रसूल, उसका चेहरा ऐसे चमक रहा था जैसे 14वीं का चांद चमक रहा हो। वो अंदर दाखिल हुई, बड़े एहतराम से उसने मुझे सलाम किया और फिर सीधी बावर्ची खाने में चली गई। वहाँ से पानी लेकर आई, मेरे हाथ धुलवाए, मेरे पैर धुलवाए, मेरा चेहरा धुलवाया, फिर बावर्ची खाने चली गई। वहाँ से दस्तरखान लाकर मेरे सामने बिछाया, फिर बावर्ची खाने चली गई। वहाँ से बर्तन लेकर आई, पका हुआ खाना तैयार लेकर आई और अल्लाह के रसूल खाना रख के चली नहीं गई, वहीं मेरे साथ बैठ गई, टिकटिकी बांध के मुझे देखने लगी और कहने लगी अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको अपने हाथ से रोटी खिलाऊं। रहमत आलम ने पूछा, फिर क्या हुआ? उसने अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल, उस मासूम बच्ची ने अपने छोटे छोटे नन्हे हाथों से रोटी के टुकड़े किए, सालन में डबोए और मुझे खिलाया। मेरे दिल में उस बच्ची की मोहब्बत का समंदर मौजज़न हो गया। मैंने अपनी घरवाली को बुलाया और पूछा, ज़रा बताओ तो सही, वो कौन खुशनसीब वालिदैन हैं जिनकी ये सलीका शिआर बेटी है? रहमत आलम ने फरमाया, फिर क्या हुआ? वो कहने लगा, अल्लाह के रसूल, मेरी ये बात सुनकर मेरी घरवाली का चेहरा खुशी से चमकने लगा। वो समझ गई कि अब मुनासिब वक्त आ गया है कि इसको हकीकत बता दूं कि वो खुशनसीब माँ बाप कोई और नहीं, हम दोनों हैं जिनके यहाँ ये बेटी पैदा हुई है। वो कहने लगी, तुम तो बड़े आराम से ये हुक्म देकर चले गए थे कि बेटी पैदा हो तो ज़मीन में दफन कर देना। मैं तो माँ थी ना, मैं कैसे अपने जिस्म के हिस्से को ज़मीन में दफन कर देती? माँ तो अपने बच्चे के बुखार को देख कर राज़ी नहीं होती, उसकी आंखों से नींद उड़ जाती है। बच्चे को ज़ख्म लग जाए तो इतना बच्चा नहीं तड़पता जितनी माँ तड़पती नज़र आती है। वो कहने लगी, तेरे जाने के बाद हमारे घर में ये बेटी पैदा हुई, तेरा हुक्म मुझे याद था, लेकिन मैंने अपने दिल के हाथों मजबूर होकर रातों रात इस बच्ची को अपनी बहन के घर में भेज दिया, दूर कबीले से दूर। ये वहीं परवरिश पाती रही, वहीं बड़ी हुई, वहीं इसने तालीम हासिल की। और आज तुझे एक अजीब बात बताना चाहती हूँ, जब भी मैं अपनी बेटी से मिलने के लिए जाती, ये मुझसे कोई और सवाल न करती, न खिलौने मेरे हाथ से लेती, न खाना मेरे हाथ से लेती, बस एक बात करती, अम्मा बताओ ना मेरे वालिद कब वापस आएंगे? मैं तो उनको मिलना चाहती हूँ, मैं उनको देखना चाहती हूँ, मैं उनको अपने हाथ से खाना खिलाना चाहती हूँ, मैं उनकी खिदमत करना चाहती हूँ। और मैं इसको मना करती रही, ना आना कभी उसके करीब, तेरा बाप बड़ा संग दिल है, वो बड़ा जालिम है, वो तुझे जीने नहीं देगा, उसके करीब ना आना, सारी ज़िंदगी उसकी नज़रों से दूर रहकर गुजारना। लेकिन सुन ज़रा, तेरी बेटी कहा करती थी, मेरा अब्बा मुझे मारता है तो मार डाले, बस एक मर्तबा उसके चेहरे को बोसा देना चाहती हूँ। रहमत आलम ने फरमाया, फिर क्या हुआ? वो कहने लगा, अल्लाह के रसूल, जैसे ही मैंने ये सुना कि ये किसी और की बेटी नहीं, मेरी औलाद है, मेरी बेटी है, तो मेरी सारी मोहब्बत नफ़रत में बदल गई, मेरी सारी रहमत शकावत में बदल गई। मैंने अपने दिल में फ़ैसला कर लिया कि इस बेटी को ज़िंदा नहीं रहने दूँगा, लेकिन मैंने अपने इरादे को अपनी घरवाली से भी छुपाया, अपनी बेटी से भी छुपाया और घरवाली से कहा, मैं देख रहा हूँ घर में ईंधन नजर नहीं आ रहा, लकड़ियों की कमी है, मेरा कुल्हाड़ा मुझे ला कर दो, औजार ला कर दो, मैं जंगल जाता हूँ, कुछ लकड़ियाँ काट के लाता हूँ, और हाँ ज़रा बेटी को भी तैयार करो, आज पहली मुलाकात है, ज़रा इसको बाजार लेकर जाऊँगा, खिलौने भी दिलवाऊँगा, मिठाई भी खिलाऊँगा।
रहमत आलम ने पूछा फिर क्या हुआ? वो कहने लगा अल्लाह के रसूल, मेरी घरवाली ने मेरी बेटी को तैयार किया, वो तो पहले ही हसीन थी, जमील थी, महजबीन थी। जब उसका मेकअप हुआ, उसके कपड़े बदले, उसके सर पे चादर आई, वो तो रश्के आफताब चंदे महताब बन गई। मैंने एक हाथ में उसका हाथ पकड़ा, दूसरे हाथ में अपने औजारों का थैला पकड़ा और चला गया जंगल की तरफ। मेरी बेटी मेरे साथ खुशी से उछलती हुई जा रही थी। रास्ते में कहने लगी अब्बा जान हम कहाँ जा रहे हैं? हम तो पहले बाजार जाना चाहिए था ना, आप मुझे खिलौने लेकर देते, आप मुझे कपड़े लेकर देते, आप मुझे मिठाई लेकर देते। रहमत आलम ने पूछा फिर क्या हुआ? वो कहने लगा अल्लाह के रसूल, मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और तेज कदमों से चलता हुआ उसको घसीटता हुआ जंगल में ले गया। जाकर एक दरख्त के नीचे उसको बिठा दिया और खुद जाकर जमीन में गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। गड्ढा खोदते खोदते मैं थक कर गिर गया, पसीने से शराबोर हो गया। मेरी बच्ची दूर से दौड़ती हुई मेरे पास आई, कहने लगी अब्बा जान हम तो लकड़ियां काटने आए थे, आप यहाँ क्यों जमीन खोद रहे हैं? और अपने दुपट्टे से उसने मेरे चेहरे पर लगी हुई मिट्टी साफ करना शुरू कर दी। रहमत आलम ने पूछा फिर क्या हुआ? वो कहने लगा अल्लाह के रसूल, मैंने अपनी बच्ची पर कोई रहम न खाया, मैंने साफ साफ उसको बता दिया किसी और के लिए कब्र नहीं बना रहा, तुझे दफन करने के लिए कब्र बना रहा हूँ। रहमत आलम ने पूछा फिर क्या हुआ? वो कहने लगा अल्लाह के रसूल, जैसे ही मेरी बेटी ने ये सुना कि मैं उसके लिए कब्र बना रहा हूँ, वो तो कप कपाने लगी, खौफ से लर्जा बरंदाम हो गई। मौत के जिक्र से उसका चेहरा पीला पड़ गया, पसीना फूटना शुरू हो गया, हाथ बांध कर खड़ी हो गई। कहने लगी अब्बा जान मेरी गलती तो मुझे बता दो ना, मेरा गुनाह तो मुझे बताओ, मुझे क्यों ज़मीन में दफन कर रहे हो? मैं कोई मरी तो नहीं हूँ, मैं तो जिंदा हूँ ना अब्बा। मेरी एक गलती हुई, मैं तेरे सामने आई, मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ और वादा करती हूँ आइंदा कभी तेरे सामने नहीं आऊँगी, कोई फरमाइश नहीं करूँगी, कभी रोटी नहीं मांगूंगी, कभी कपड़े नहीं मांगूंगी, कभी खिलौना नहीं मांगूंगी। मैं अपनी ज़िंदगी की भीख मांगती हूँ, मुझे जीने का हक दे दो। रहमत आलम ने पूछा फिर क्या हुआ? वो कहने लगा अल्लाह के रसूल, शैतान मुझ पर गालिब आ चुका था, न मुझे अपनी तड़पती हुई बच्ची के आंसू नजर आए, ना उसका खौफ महसूस हुआ, ना उसका लर्जा बरंदाम जिस्म मुझे मुताअस्सिर करने लगा। मैंने बालों से पकड़कर उसको खींचा और खींचते खींचते उसको कब्र के करीब लाया और उसको कब्र में डाल दिया, ऊपर से मिट्टी डालना शुरू कर दी। मेरी बेटी रोती जा रही, बिलखती जा रही, कहने लगी अब्बा जान मैंने आज तक कोई रात अकेले नहीं गुजारी, या मेरी खाला मेरे पास होती या मेरी अम्मा मेरे पास होती, तू बता तो सही मैं इस कब्र में अकेले कैसे रहूंगी? मेरी अम्मा को तो मेरे साथ भेज दो ना, मेरी खाला को तो मेरे साथ भेज दो ना, यहाँ तो तन्हाई होगी, यहाँ तो कीड़े मकोड़े होंगे, मुझे सांस नहीं आएगा, मुझे पानी कौन पिलाएगा? रहमत आलम ने पूछा फिर क्या हुआ? वो कहने लगा अल्लाह के रसूल, मुझे अपनी बिलखती हुई बच्ची पर कोई रहम ना आया, मैं उस पर दीवानों की तरह मिट्टी डालता रहा, वो चीखती रही, मैं मिट्टी डालता रहा, और जब मैं उसके चेहरे पर मिट्टी डालने लगा उसने चिल्लाकर ऐलान किया अब्बा जान आज तू ताकतवर है, मैं कमज़ोर हूँ, आज तू बाइख्तियार है, मैं बेबस हूँ, जितना जुल्म ढाना है डालो, लेकिन एक वक्त आएगा जब तू बेबस होगा मैं ताकतवर हूँगी, जब तू बेइख्तियार होगा और मैं कवी हूँगी, उस रोज़ तेरा गरीबान पकड़ कर एक एक जुल्म का हिसाब लूँगी। रहमत आलम की आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। क्यों ना रोए? आखिर वो भी तो रुकैया उम्मे कुलसूम के वालिद थे ना, वो भी तो फातिमा के अब्बा थे ना, ज़ैनब उनकी भी तो नूरे नज़र और लख्ते जिगर थी। रहमत आलम की आंखों से सावन की बारिश की तरह आंसू बरसने लगे। रहमत आलम ने फरमाया जालिम आज के बाद मेरे सामने ना आया करना, हाँ तेरा कलमा तुझे जहन्नम से तो बचा लेगा, इस्लाम का कबूल करना तेरी बर्बादी को आबादी से तो बदल लेगा, लेकिन आज के बाद वही हक गय्यब अन्नी वजहक, आज के बाद मोहम्मद के सामने मत आना, इसलिए कि तुझे देखूंगा तो तेरी तड़पती हुई बच्ची की लाश मुझे याद आएगी। इस मुआशरे में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और गिरती हुई इंसानियत को बुलंदी अता फरमाई
वही बच्ची जिसे जिंदा रहने का हक नहीं था, अल्लाह ने उसको इतनी इज्जत अता फरमाई कि जब वो मां बनी तो उसके कदमों में जन्नत रख दी गई। जब वो बहन बनी उसके सर पर रहमत की चादर, जब वो बेटी बनी उसके सर पर इफ़्फ़त का दुपट्टा। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के जरिए इंसानियत को आबाद किया है। याद रखिएगा अजीज दोस्तों, मुसलमान की तरक्की, मुसलमान की सरबुलंदी कुरान से वाबस्ता होने में। मैं सुनाया करता हूं, मेरे वालिद भी सुनाया करते थे कि फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो एक मर्तबा जंगल के किनारे पर रोते नजर आए। किसी ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन क्या बात है, आपकी आंखों में आंसू क्यों? कहीं किसी महाज से मुसलमानों की शिकस्त की खबर तो नहीं आ गई? फरमाया नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, हर जगह मुसलमान कामयाब हो रहे हैं। तो पूछा फिर रोते क्यों हैं? फरमाया रोता इसलिए हूँ, आज उसी मकाम पर खड़ा हूँ जहाँ बचपन में बकरियाँ चराता था। बकरियाँ मेरे काबू नहीं आती थी, सारा दिन गुजर जाता, शाम होती मेरा वालिद मुझे डांटता, उमर बकरियाँ संभाल नहीं सकते हो, ज़िंदगी कैसे गुजारोगे? आज उसी मकाम पे खड़ा हूँ। हाय, और अमीरुल मोमिनीन की हैसियत से खड़ा हूँ, इब्ने खत्ताब की हैसियत से नहीं। 22 लाख मुरब्बा मील की सल्तनत पर मेरा हुक्म चलता है। आज जब मैं यहाँ आया तो मेरे ज़मीर ने मुझे एहसास दिलाया, उमर तू तो वही था जिसकी बात बकरियाँ भी नहीं मानती थी। ये किसकी तरबियत का असर है? ये किसका फैज़ान नज़र है? ये किस किताब की तालीमात का समर है कि आज ख़त लिखते हो तो दरिया भी मान लेते हैं, आज हुक्म देते हो तो हवाएं भी इताअत करती हैं, कांपती हुई ज़मीन पर पाँव से ठोकर लगाते हो, ज़लज़ले रुक जाते हैं। मेरे अजीज़ दोस्तों, कुरान से दोस्ती कीजिए, ताकि जिस तरह अल्लाह ने दुनिया में हमें रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया है, हश्र के रोज़ भी रहमत आलम की रफ़ाक़त जन्नत में नसीब फरमाए। कहीं ऐसा ना हो कि उस रोज़ हम पीछे रह जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि उस रोज़ हसरतों के मारे नज़र आएं। कुरान करीम में अजीब आखरत के मनाजिर अल्लाह ने जिक्र फरमाए। फरमाया या लैतनी लम ऊत किताबिया, पहले खुश नसीबों की बात बताई। फरमाया फअम्मा मन ऊतिया किताबहू बियमीनी, वो खुश नसीब इंसान, वो सादतमंद लोग हश्र के रोज जिनके दाएं हाथ में रिजल्ट कार्ड दिया जाएगा, आमाल नामा दिया जाएगा इज्जत और एहतराम के साथ। फ़यक़ूलु हाउमुक़रऊ किताबिया, ऐलान करेंगे, जैसे हमारे यहाँ बच्चा फर्स्ट आया जी, चचा को भी बताता है, ताया को भी बताता है, मामू को भी बताता है, अंकल फर्स्ट आया हूँ, पूरे मोहल्ले में ऐलान करता फिरता है। फ़यक़ूलु हाउमुक़रऊ किताबिया, जिसके दाएं हाथ में अमल नामा दिया जाएगा वो खुशी से ऐलान करता नजर आएगा, छुपाएगा नहीं। लेकिन दूसरी तरफ वअम्मा मन ऊतिया किताबहू बिशिमाली, वो बदनसीब इंसान जिसने दुनियावी जिंदगी में अल्लाह को नाराज किया होगा, जिसने दुनियावी जिंदगी में रहमत आलम की सुन्नतों को ठुकराया होगा, जब बेइज्जती और बेइकरामी के साथ उसके बाएं हाथ में अमल नामा दिया जाएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, या लैतनी लम ऊत किताबिया। या लैतनी अरबी में कहते हैं हाय हाय मारा गया मैं तो, हसरत का लफ्ज है, लेकिन हाय अफसोस। या लैतनी लम ऊत किताबिया, हाय अफसोस मेरा रिजल्ट क्यों अनाउंस किया गया, मेरी पर्दादरी हो गई, मेरे राज खुल गए, मेरी जहन्नम का फैसला हो गया, किस किस को जवाब दूंगा, किस किस से चेहरा छुपाऊंगा। या लैतनी लम ऊत किताबिया। एक और मकाम पे फरमाया या लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, ए काश दुनिया में बुरे दोस्त न बनाए होते,
ऐ काश दुनिया में बुरी सोहबत ना इख्तियार की होती, ऐ काश के अच्छे दोस्तों का इंतखाब किया होता। और याद रखना अजीज दोस्तों, इस दुनिया में सबसे अच्छा दोस्त मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जो तुम्हारी आखिरत की भी फिक्र करता है, दुनिया को भी संवार के गया है। इसलिए फरमाया या लैतन इत्तखल्तु मअर रसूल सबीला। शकावत पसंद और बदनसीब हसरत और अफसोस का इजहार करेगा, ऐ काश के मैंने मोहम्मद से दोस्ती की होती, ऐ काश के मैंने उनकी बात मानी होती। और कुछ और बदनसीबों का भी बताया कुरान ने, वो कहेंगे या लैतनी लम उशरिक बिरब्बी अहदा, ऐ काश के दुनिया में मैं भी वालों में से ना होता, ही वालों में से होता। इसलिए एक दफ़ा फिर कहो, हम सब का माबूद कौन? ही ज़रा ऊंचा कहिए। वो जो वहाँ बैठे हैं ना साथी, उनकी आवाज़ यहाँ आए, उलमा उनकी वहदानी, उनकी तौहीद के गवाह बने तो बात बने। हम सब का माबूद कौन? हम सब का मसऊद कौन? हम सब का मुश्किल कुशा कौन? हाजत रवा कौन? बीमारियाँ दूर करने वाला कौन? और अपने गुनाहगार बंदों को ताना दिए बगैर माफ करने वाला कौन? और ये कोई नई बात नहीं अजीज दोस्तों, ये वही बात है जो माँ बाप की गोद में वालिदैन ने आपको सिखाई थी, समझाई थी। पता नहीं याद रही कि ना रही, और पता नहीं आप अपने बच्चों को बताते हो कि नहीं बताते हो। रात को जब बच्चे सोने लगे ना जी, तो छोटे बच्चों को अपने बाजू पे सुलाया करो। खुदा के लिए उनको मोबाइल के हवाले ना कर दो, खुदा के लिए। और एक तो मैं ये हाथ दोबारा जोड़ के कहता हूँ, मैंने उस दिन इस्लामाबाद में भी कहा, कराची में भी कहा, सिंध में भी कहा, आपसे भी कहता हूँ, कामरा शर्की के दोस्तों, जब तक आपकी बेटियों की शादियाँ ना हो जाएं, उनको स्मार्टफोन ना देना खुदा के लिए। मेरे इस जुमले को काफ़ी समझना। अपनी कुंवारी बच्चियों को इस आग से बचाओ, खुदा के लिए बचाओ। अपने छोटे बच्चों को वक्त दीजिए, उनका सारा वक्त मोबाइलों में मत गुजरने दीजिए, उनकी तरबियत कीजिए, उनके अकायद की इस्लाह कीजिए। रात को जब सोने लगो, अपने छोटे बच्चों को अपने बाजू पे सुलाया करो, चुपके चुपके उनके कान में सुनाया करो, ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या ये जितना आहिस्ता कह रहे हो ना, पता चल रहा है कि सबक कमज़ोर हो गया है। हमारे जो हिफ्ज़ वाले बच्चे होते हैं ना जी, वो जब सबक याद ना हो ना, तो उस्ताद बार बार कहता है जालिम ऊंचा पढ़ो, ऊंचा पढ़ो। वो चूँकि आता नहीं है ना जी फिर। और जिस बच्चे को सबक याद होता है, दूसरे मोहल्ले तक उसकी आवाज़ जा रही होती है। तो चलो फिर आपको याद करवाता हूँ सबक। भूल गए तो क्या हुआ, हम भाई हैं, मुज़ाकरा करेंगे तो याद हो जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। घबरा के नहीं पढ़िए, शर्मा के नहीं पढ़िए, बेकरार हो जाइए। खुश नसीब हो, आज हमारे दरमियान में मस्जिद की छत भी नहीं, आज अल्लाह बराह रास्त तुम्हें देख रहा है। सुनाओ आवाज़, पहुँचाओ अर्शे मुअल्ला तक अपनी आवाज़। घबरा के नहीं, शर्मा के नहीं, उसके मोहब्बत में दीवाने और बेकरार होकर पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। आवाज़ नहीं आ रही अभी भी आपकी, यहाँ तक आनी चाहिए, यहाँ तक। इसकी आवाज़ कम करें, इनकी बढ़े ताकि ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और तर्जमा भी सीखिए, इसका तर्जमा भी सीखिए अजीज दोस्तों। तर्जमा सुन लो फिर पढ़ते हैं। एक मिनट तशरीफ रखिए। तर्जमा भी सीखिए ताकि हमें पता चले अल्लाह से हम क्या वादा कर रहे हैं, क्योंकि ज़बान यार मन अरबी व मन अरबी नमी दानम।
क्या करें, हमारे महबूब और हमारे माबूद की जो ज़बान है, हम तो उससे ऐसे ना वाकिफ़ हो गए कि सारा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार तो हमने हज़म किया हुआ है। और अर्रहमान अर्रहीम अल मलिक अल कुद्दूस अस्सलाम अल मुमिन अल मुहैमिन अल अज़ीज़ अल जब्बार अल मुतकब्बिर अल खालिक अल बारी अल मुसव्विर अल गफ़्फ़ार अल क़हार अल वहाब अल फ़तह, ये हमें याद ही नहीं है, बच्चों को याद ही नहीं। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना लिल्लाहि 99 इस्म मन अहसाहा दखलल जन्नह। अल्लाह की 99 सिफ़ात हैं जो इनको याद कर ले अल्लाह जन्नत में दाखिले का फैसला फरमा लेता। ला इलाहा इल्लल्लाह कहता क्या है, याद रखोगे तर्जमा, तेरे सिवा माबूदे हकीकी कोई नहीं, कोई नहीं। यही है अकीदा आपका, अल्लाह के सिवा कोई माबूद है, जरा नहीं ऊंचा कहिए, अल्लाह के सिवा कोई मसजूद है। तो ये जो कोई नहीं मैं कह रहा हूं, आप भी मेरे साथ कहिए ना, और इतना ऊंचा कहिए कि अभी मैंने वापस पिंडी जाना है, कल सवात जाना है, आपकी कोई नहीं मेरे दिमाग में बजती रहे। सुभान अल्लाह। तेरे सिवा माबूदे हकीकी, 2 दफ़ा कहिए, 2 दफ़ा, ताकि बात पक्की हो जाए। जरा कोई नहीं, और इतना ऊंचा कहो कि फरिश्ते भी झूम जाएं आज। तेरे सिवा माबूदे हकीकी कोई नहीं, और तेरे सिवा मसजूदे हकीकी कोई नहीं, तेरे सिवा मशहूदे हकीकी कोई नहीं, और तेरे सिवा मकसूदे हकीकी कोई नहीं। अब तो रहे बस तादम आखिर विरदे ज़ुबां मेरे इलाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये है अल्लाह का पहला हुक्म जिसमें कोई रियायत नहीं। मम्माता वहुआ युशरिकु बिल्लाहि वजबत लहुन नार, जो शिर्क करते करते मर गया, तौबा ना की, जहन्नम की आग उस पर वाजिब हो गई। इसलिए अजीज दोस्तों, अल्लाह ने फरमाया क़ज़ा रब्बुक अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, कोई माबूद नहीं, कोई और मसजूद नहीं, कोई अल्लाहुल ग़ुयूब नहीं, कोई मुश्किल कुशा नहीं, कोई गंज बख्श नहीं, कोई दाता नहीं, इल्लल्लाह। कौन है? अल्लाह ही, अल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों, यही फर्क था कल भी और आज भी। मुशरिकीन मक्का कहते थे अल्लाह भी करता है, और इमामुल मुवहिदीन कहता था नहीं अल्लाह ही करता है। आज भी यही फर्क है, मुशरिक कहते हैं अल्लाह भी करता है, मुवहिद कहते हैं, मस्जिद अमीर मुआविया वाले कहते हैं, कामरा शर्की वाले कहते हैं कि अल्लाह। और हश्र के रोज जहन्नमियों में और जन्नतियों में भी यही फर्क होगा, जहन्नमी भी वाले होंगे और जन्नती। ये अल्लाह का पहला हुक्म। और दूसरा हुक्म, अजीज दोस्तों वक्त पूरा हो गया, सिर्फ आपको हुक्म बताता हूँ, तफसीलात फिर कभी। रब्बुल आलमीन ने फरमाया पहला हुक्म क़ज़ा रब्बुक अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह। अकीदा तौहीद में अगर शिर्क की मिलावट हो गई, नाकाबिले माफ़ी, जन्नत तुम पर हराम, खुशबू भी नहीं मिलेगी जन्नत की जो हज़ारों मील दूर से महसूस होती है। मुशरिक को जन्नत की खुशबू भी न मिलेगी। या अल्लाह दूसरा हुक्म किया, रब ने फरमाया वबिल वालिदैनि इहसाना, ख्याल रख
रखना, तुम्हारी बेअदबी की वजह से, तुम्हारी नाफरमानी की वजह से, तुम्हारी हुक्म अदूली की वजह से अगर तुम्हारे माँ या बाप की आंखों में आंसू आ गए, अगर वो गमगीन हो गए, अगर उन्हें तन्हाई का एहसास हुआ, याद रखना जैसे मुशरिक के लिए मुआफ़ी नहीं, माँ बाप के नाफरमान के लिए भी मुआफ़ी नहीं। उधर भी फिर काम खराब है अजीज दोस्तों। आज वक्त मुख्तसर था इसलिए कुरान के सिर्फ 2 हुक्म आपके सामने रखे, लेकिन इस यकीन के साथ कि अगर इन 2 अहकामात पर भी आप अमल कर लें तो अल्लाह हमारी दुनिया को भी संवार देंगे, हमारी आखिरत को भी संवार देंगे इंशाअल्लाह। बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने अजीज़ तलबा को जिन्होंने आज अल्लाह के कुरान के 30 पारों को अपने सीने में महफूज किया है। ये अल्लाह ने उनको तौफीक अता फरमाई है। उनके असातिज़ा को हदिया तबरीक पेश करता हूँ, बच्चों के वालिदैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह इन बच्चों को अपने दीन के इल्म और उसके अमल के लिए कबूल फरमा ले। और बाकी जितने बच्चे जहाँ कहीं भी कुरान करीम के हिफ्ज़ में कोशां हैं, अल्लाह सब की काविशों को कबूल फरमाए। तमाम दीनी इदारों को बिलउमूम और इस इदारे को बिलखुसूस अल्लाह बहुत सी तरक्यात अता फरमाए। हमारे मुफ्ती ज़ुबैर साहब की उम्र में, इल्म में, अमल में और इनके इखलास में, लिल्लाहियत में अल्लाह खूब खूब इजाफ़ा फरमाए और हम सब का हिस्सा इनकी दुआओं में फरमाए। आप सब का शुक्रिया अदा करता करो, अल्लाह से मांगा करो और मेरे अब्बा की बात को जो मैंने शुरू में कहा था उसको याद रख के मांगा करो। जब भी अल्लाह से मांगो अपने हालात सामने न रखा करो, इसलिए कि हमसे ज़्यादा नापाक कौन होगा, हमसे ज़्यादा निकम्मा गुनहगार कौन होगा। जब भी मांगा करो अल्लाह की रहमत को सामने रख के मांगा करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व उम्मतिहि अजमाईन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अदखिलनल जन्नतल फ़िरदौस मअल अबरार या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन या ज़ल जलाली वल इकराम या अव्वलल अव्वलीन या आखिरल आखिरीन या ज़ल क़ुव्वतिल मतीन या राहिमल मसाकीन इरहम उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए अल्लाह मुझे तो शर्म आ रही, अल्लाह मुझे हया आ रही है। इतने बड़े बुज़ुर्ग उलमा यहाँ बैठे, मुझे दुआ के लिए कहा है, किस मुँह से तुझसे मांगे। अल्लाह हया आती है, शर्म आती है। अल्लाह इतने औलिया बैठे, उलमा बैठे, अतकिया बैठे, असातिज़ा बैठे, कुर्रा बैठे, हुफ़ाज़ बैठे। अल्लाह माफ़ कर दे अल्लाह, मुझे बेअदबी है अल्लाह उनके सामने बैठ के बात करना, लेकिन या अल्लाह उन्होंने मुझ पे एतमाद किया है और मैं तेरे सामने फ़कीर बन के आया बैठा हूँ। अल्लाह जी, अल्लाह ओ रहमान अल्लाह, ओ रहीम अल्लाह, गफ़ूर अल्लाह, गफ़ार अल्लाह, हन्नान अल्लाह, मन्नान अल्लाह, ओ काबिल तौब अल्लाह, ओ गाफिर ज़ंब अल्लाह, ओ जिसने हमें मायूसी से रोकते हुए फ़रमाया था ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, और जिसने ख़ुद ऐलान किया है कतब रब्बुकुम अला नफ्सिहिर रहमा, और रोज़ा तुम पे फ़र्ज़, नमाज तुम पे फ़र्ज़, हज तुम पे फ़र्ज़, ओ अल्लाह पर रहमत से काम लेना फ़र्ज़। तूने ख़ुद फरमाया रहमती सबक़त ग़ज़बी। अल्लाह तूने ख़ुद फरमाया है मन यअमल सूअन औ यज़लिम नफ्सा थुम्मा यस्तग़फिरिल्लाह यजिदिल्लाह गफ़ूरर रहीमा। तो या अल्लाह तूने ख़ुद फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन। तो हम तौबा करने के लिए आए हैं या अल्लाह। अल्लाह हम इस्तिग़फ़ार पढ़ते हुए आए हैं। अल्लाह तेरे दीन का नाम लिया, तेरी तौहीद के नारे लगाए, तेरे नबी पर दुरूद भेजा। अल्लाह तुझे कोई बात किसी की तो अच्छी लगी होगी ना या अल्लाह। वो बहुत सारे मजमे को या अल्लाह आज मैंने रोते हुए भी देखा है या अल्लाह, टप टप आंसू गिर रहे थे, छोटे छोटे बच्चों की आंखों में आंसू थे या अल्लाह। अल्लाह आज की मजलिस को कबूल फरमा ले, कहीं ये ना कह देना कि तुमने तो लोगों को दिखाने के लिए ये सब किया। अल्लाह
वो हमारा दिल हमारे कब्ज़े में नहीं, हम क्या करें अल्लाह। हम तो बस ज़बान से ही कह सकते हैं कबूल फरमा ले। हम ज़बान से कहते हैं हमने जो कुछ किया तेरे लिए किया है अल्लाह, कबूल फरमा ले। और तू बड़ा बेनियाज़ है अल्लाह, तुझे कोई मनवा नहीं सकता अल्लाह, तुझे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। वह हम तो मिन्नत करते हैं अल्लाह, हम तो अर्ज़ लेकर आए हैं अल्लाह, लजाजत के साथ गुजारिश करते हैं जितने हमसे गुनाह हुए हैं, जितनी हमसे गलतियाँ हुई हैं, तेरी मेहरबानी तूने आज तक लोगों को बताई नहीं है अल्लाह। हमारे गुनाहों को हमारी औलादों से भी छुपा के रखा है अल्लाह। अगर हमारे पर्दे उठ जाएं, लोग हमें पत्थर मार मार के हलाक कर दें अल्लाह, तेरी मेहरबानी। हम तो बस ये कहते हैं जैसे दुनिया में तूने हमारी इज़्ज़त रखी, जैसे दुनिया में तूने हमारे गुनाहों को छुपाया है, कल जब हश्र का दिन होगा सारे अम्बिया, सारे रसूल, सारे सहाबा, सारी सहाबियात, अहले बैत अतहार, अज़वाज मुतहरात, बनात तय्यबात, औलियाए किराम और हमारे वालिदैन, हमारे बाप दादा, हमारे असातिज़ा, हमारी औलादें, हमारी नस्लें होंगी अल्लाह जी, हमें उनके सामने भी शर्मिंदा ना करना या अल्लाह। हश्र में भी हमारे गुनाहों पे पर्दे रख देना अल्लाह। अल्लाह करीम मेहरबान अल्लाह। छोटों का काम ही गलतियां करना होता है, बड़े की पहचान ही माफ़ करना होता है। हमसे ज़्यादा गुनाहगार कोई नहीं, तो तुझसे बड़ा माफ़ करने वाला भी कोई नहीं अल्लाह। हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा, हमारी गलतियों को माफ़ फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। और हम तो ये गुजारिश करते हैं हमारे गुनाहों को नेकियों से तब्दील फरमा, हमारी सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा। ए अल्लाह अपनी ज़ात का इरफान नसीब फरमा, ए अल्लाह अपनी ज़ात की मोहब्बत नसीब फरमा, ए अल्लाह अपनी ज़ात की मईयत नसीब फरमा। ए अल्लाह करीम वो रास्ता जो तेरी ज़ात की तरफ पहुँचाता है वो आसान फरमा दे, वो रास्ता जो तेरी ज़ात से दूर ले जाता है उसको हमारे लिए बंद कर दे अल्लाह। अल्लाह जी अपने नबी की इताअत नसीब फरमा दे, अपने नबी की सच्ची अमल वाली ग़ुलामी नसीब फरमा दे अल्लाह। अपने नबी की ए अल्लाह मोहब्बत और मुस्कुराहट नसीब फरमा दे अल्लाह। कभी ख्वाब में अपने नबी की ज़ियारत नसीब फरमा दे अल्लाह। अल्लाह हमने तो दुनिया के हसीन देखे उन्हीं के चक्करों में खो गए अल्लाह। अल्लाह जी हम तो अपनों से गए गज़रों से मोहब्बत करते हैं, हम तेरे नबी का दीदार करना चाहते हैं। बड़ा मुबारक महीना है अल्लाह, बड़ी मुबारक रातें हैं, कोई अपने नबी की ज़ियारत का ज़र्रा ही नसीब फरमा दे। कभी हम सोएं तो हमारी किस्मत जाग उठे अल्लाह करीम। अल्लाह करीम जितने बीमार हैं सबको शिफाए कामिला अता फरमा, जो आर्जी बीमार हैं या दायमी बीमार हैं हस्पतालों में घरों में सबको शिफा अता फरमा अल्लाह। जितने ईमान की हालत में इस दुनिया से जा चुके, बिलखुसूस हमारे वालिदैन, हमारे असातिज़ा, हमारे अज़ीज़ व अक़ारिब, हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार, हमारी औलादें, भाई बहनें, ए अल्लाह सब की मग़फ़िरत फ़रमा दे। ए अल्लाह आइंदा के लिए हर गुनाह से गलती से हिफाजत फ़रमा। ए अल्लाह जितने बेरोज़गार हैं, तंगदस्त हैं, मफ़लूकुल हाल हैं, मक़रूज़ हैं, ए अल्लाह सब के लिए वुसअत रिज़्क़ का इंतज़ाम फ़रमा। ए अल्लाह हराम से हमारी हिफाजत फ़रमा, हलाल बेशुमार अता फ़रमा। ए अल्लाह हलाल बेशुमार अता फ़रमा, इतना हलाल दे कि हराम की न चाहत रहे न जगह रहे। ए अल्लाह करीम मेहरबान हमारी औलादों को, हमारी नस्लों को ईमान और हिदायत नसीब फ़रमा। ए अल्लाह जिन बच्चों ने कुरान मुकम्मल किया, ए अल्लाह इनको, इनके वालिदैन को, असातिज़ा को, इदारे को अजर अज़ीम अता फ़रमा। ए अल्लाह करीम ए मेहरबान हमारे वतन की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह इसमें जो कमज़ोरियाँ हैं, जो कमियाँ हैं, कोताहियाँ हैं, उनको अपने करम से दूर फरमा। ए अल्लाह जो मांग रहे हैं वो भी अता फरमा, जो नहीं मांग सके अपने करम से अता फरमा। अल्लाहुम्मा आनिस वहशतना फ़ी क़ुबूरिना, अल्लाहुम्मा अर्हमना बिल क़ुरआनिल अज़ीम, अल्लाहुम्मा जअलहु लना इमामन व नूरन व हुदन व रहमा, अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वरज़ुक़ना तिलावतहु आना अल-लैल व आना अन-नहार, अल्लाहुम्मा जअलहु लना हुज्जा वला तजअल अलैना हुज्जा या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिही व उम्मतिही अजमईन आमीन बिरहमतिका या